कुछ सपने पूरे होने में सालों लगा देते हैं और कुछ जगहें सिर्फ घूमने की नहीं, महसूस करने की होती है। आज मैं उस सफ़र की शुरुआत करने जा रहा हूँ जिसका इंतज़ार शायद कई सालों से था। इन बर्फ़ से ढके पहाड़ों को आज तक सिर्फ तस्वीरों और वीडियो में देखा था, लेकिन आज इन्हें अपनी आंखों के सामने देखकर एक अलग ही एहसास हो रहा है। ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं, ये मेरे एक सपने की शुरुआत है। वेलकम टू लेह। ये सिर्फ सड़क पर लिखा हुआ एक बोर्ड नहीं था, ये उस सपने का पहला पड़ाव था जिसका मैं कई सालों से इंतजार कर रहा था। करीब 11,500 फीट की ऊंचाई पर बसा ये शहर सिर्फ लद्दाख का प्रवेश द्वार नहीं, बल्कि हर राइडर और ट्रैवलर के सपनों की शुरुआत है। हर तरफ पहाड़, हर सांस में ठंडक और चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ गई। सच कहूँ, उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे सपना अब धीरे धीरे हकीकत बनता जा रहा है, लेकिन अभी बाइक की चाबी हाथ में आना बाकी थी और असली सफर बस शुरू ही होने वाला था। हेलो गाइस, हम लोग आज सुबह ही पहुँचे यहाँ पे लेह में। आज का पूरा दिन हम लोग रेस करने वाले हैं। ये हमारा होटल है, आप देख सकते हो, और ये बाहर के नज़ारे। अभी शाम का टाइम हो चुका है, हम लोग थोड़ा सा बाहर वॉक करने के लिए निकले हैं। ये बाकी मेंबर्स हमारे, और पीछे का नज़ारा देखो आप। लद्दाख पहुंचने के बाद सबसे बड़ा एडवेंचर बाइक चलाना नहीं, बल्कि अपने शरीर को इस ऊंचाई के साथ ढालना होता है। इसीलिए पहला दिन हमने सिर्फ आराम करने के लिए रखा। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई लंबा सफर नहीं। शाम को बस थोड़ा सा लेह की गलियों में घूमे, ठंडी हवा का एहसास लिया और इस खूबसूरत शहर को धीरे धीरे महसूस किया। यहीं एक तिब्बती बौद्ध प्रेयर व्हील के सामने रुककर मन ही मन यही प्रार्थना की कि आने वाले पूरे सफर में सब कुछ सुरक्षित और यादगार रहे। आज वो सुबह थी जिसका इंतजार मैं कई सालों से कर रहा था। आज से शुरू होने वाला था मेरा ड्रीम लद्दाख राइड। टूर कंपनी की तरफ से अलग अलग बाइक्स उपलब्ध थीं, लेकिन मैंने बिना ज्यादा सोचे अपनी पसंद की मीटियर 350 चुनी। मुंबई में भी मैं यही बाइक चलाता हूँ, इसलिए इसकी हर बात से पहले से ही परिचित था। नई जगह थी, लेकिन बाइक अपनेपन का एहसास दे रही थी। कुछ ही देर में लगभग 30 से 35 बाइक्स का हमारा पूरा काफिला तैयार था। देश के अलग अलग राज्यों से आए लोग, लेकिन आज से हम सब सिर्फ एक ग्रुप नहीं, बल्कि एक सफर का हिस्सा बनने वाले थे। रास्ता लंबा था, इसलिए सबसे पहला स्टॉप था फ्यूल स्टेशन। इंजन की आवाजों के साथ हमारा काफिला लेह की सड़कों पर आगे बढ़ चुका था और इस सफर की पहली मंजिल थी हॉल ऑफ फेम। लद्दाख की खूबसूरती जितनी शानदार है, उतनी ही प्रेरणादायक है यहाँ के वीर जवानों की कहानी। हॉल ऑफ फेम सिर्फ एक म्यूजियम नहीं है, बल्कि भारतीय सेना के साहस, बलिदान और समर्पण को समर्पित एक श्रद्धांजलि है। कारगिल युद्ध से जुड़ी यादें, सैनिकों की कहानियां और उनकी बहादुरी, हर एक चीज दिल को छू जाती है। यहाँ आकर एक बात और गहराई से महसूस हुई कि हम जिस आजादी से इन खूबसूरत वादियों में घूम रहे हैं, उसके पीछे हमारे जवानों का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे सभी वीर सैनिकों को मेरा दिल से सलाम। हमारी लद्दाख बाइक एक्सपीडिशन का पहला पड़ाव था हॉल ऑफ फेम। सच कहूँ, मैं यहाँ सिर्फ एक टूरिस्ट बनकर नहीं आया था। मेरे लिए ये जगह देखने की नहीं, महसूस करने की थी। लद्दाख की खूबसूरती देखने से पहले उन वीर जवानों को सलाम करना जरूरी था, जिनकी वजह से आज हम खुलकर इस धरती का आनंद ले पा रहे हैं। लेह शहर में स्थित हॉल ऑफ फेम का निर्माण भारतीय सेना ने किया है। ये सिर्फ एक म्यूजियम नहीं, बल्कि भारतीय सैनिकों के साहस, बलिदान और देशभक्ति को समर्पित एक जीवंत श्रद्धांजलि है। यहाँ आपको सिर्फ हथियार या यूनिफॉर्म नहीं दिखाई देंगे। यहाँ हर दीवार, हर तस्वीर और हर यादगार हमारे सैनिकों की एक कहानी सुनाती है। ऐसी कहानियाँ जिन्हें जानने के बाद हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। बहुत से लोग लद्दाख को सिर्फ उसकी खूबसूरत झीलों
बर्फ से ढके पहाड़ों और शानदार सड़कों के लिए जानते हैं, लेकिन लद्दाख सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है, ये भारत की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। यहीं से चीन और पाकिस्तान की सीमाएं ज्यादा दूर नहीं है। सियाचिन ग्लेशियर, कारगिल, द्रास और कई संवेदनशील इलाके इसी क्षेत्र का हिस्सा हैं। यही कारण है कि भारतीय सेना साल के 12 महीने, चाहे तापमान -30 या -40 डिग्री तक क्यों न पहुंच जाए, देश की रक्षा के लिए यहाँ पूरी निष्ठा से तैनात रहती है। जब हम यहाँ घूमने आते हैं तब शायद हमें इस शांति का एहसास होता है, लेकिन इस शांति के पीछे हजारों सैनिकों की दिन रात की मेहनत और त्याग छिपा होता है। हॉल ऑफ फेम का सबसे भावुक हिस्सा है कारगिल युद्ध से जुड़ी गैलरी। साल 1999 जब दुश्मन ने भारत की ऊंची चोटियों पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने असंभव लगने वाली परिस्थितियों में भी अद्भुत साहस दिखाया और हर इंच भारतीय भूमि को वापस हासिल किया। ऊंचाई, ऑक्सीजन की कमी, जमा देने वाली ठंड और लगातार गोलाबारी के बावजूद हमारे जवान पीछे नहीं हटे। उनकी वीरता ने पूरे देश को गर्व महसूस कराया। आज जब हम उन यादों को यहाँ देखते हैं तो एहसास होता है कि आज़ादी सिर्फ किताबों में पढ़ा जाने वाला शब्द नहीं, बल्कि लाखों परिवारों के त्याग की कहानी है। यहाँ रखी हर यूनिफॉर्म, हर मेडल, हर तस्वीर और हर नाम किसी न किसी परिवार की पूरी दुनिया रहा होगा। इन चीजों को देखते हुए एक अजीब सी खामोशी दिल में उतर जाती है। उस समय कैमरा चल रहा था, लेकिन मन कहीं और था। बस एक ही बात बार बार याद आ रही थी, अगर ये वीर जवान अपनी जान की परवाह किए बिना देश की रक्षा न करते तो शायद हम आज इतनी बेफिक्री से इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच घूम भी नहीं रहे होते। अब समय था लद्दाख की उन सड़कों पर निकलने का जिनका सपना मैंने न जाने कितनी बार देखा था, लेकिन आज इस सफर की शुरुआत गर्व और सम्मान की भावना के साथ हुई थी। हॉल ऑफ फेम से निकलने के बाद दिल में एक अलग ही एहसास था। भारतीय सेना के साहस और बलिदान को करीब से जानने के बाद इस सफर की अहमियत और भी बढ़ गई थी। अब हमारी मंजिल थी गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब। लद्दाख की सड़कों पर पहली बार अपनी मीटियर 350 चलाने का अनुभव सच में शब्दों से परे था। जिस बाइक के साथ मैं मुंबई की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर चलता हूँ, आज वही बाइक हिमालय की गोद में दौड़ रही थी। करीब 30 से 35 रॉयल एनफील्ड बाइक्स का हमारा पूरा काफिला एक साथ इन खूबसूरत रास्तों पर आगे बढ़ रहा था। कुछ राइडर्स पहली बार मिले थे, लेकिन सफर की शुरुआत होते ही ऐसा लगने लगा था जैसे हम सब सालों से एक दूसरे को जानते हों। लद्दाख की सबसे खूबसूरत बात सिर्फ यहाँ के पहाड़ नहीं है, बल्कि यहाँ का हर रास्ता है। हर मोड़ एक नया नज़ारा दिखाता है। हर किलोमीटर आपको शहर की भागदौड़ से थोड़ा और दूर ले जाता है। ठंडी हवा, सिंधु नदी का साथ, सामने खड़े विशाल पहाड़ और इंजन की गूंज। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी कुछ देर के लिए बिल्कुल रुक गई हो और बस सफर ही सब कुछ बन गया हो। यही तो वजह है कि लोग लद्दाख सिर्फ देखने नहीं, बल्कि इसे महसूस करने बार बार आते हैं। और हमारी अगली मंजिल सिर्फ एक गुरुद्वारा नहीं, बल्कि आस्था और चमत्कार से जुड़ी एक ऐसी जगह थी जिसकी कहानी हर किसी को सुननी चाहिए। और कुछ ही मिनटों बाद हम पहुंचने वाले थे उस स्थान पर जहां आस्था, इतिहास और एक अद्भुत चमत्कार आज भी लोगों को अपनी ओर खींचता है। गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब। लद्दाख की शांत वादियों के बीच लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है एक ऐसी जगह जहां पहुंचते ही मन अपने आप शांत हो जाता है। ये है गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब। यहां आते ही ऐसा महसूस होता है जैसे सफर की भाग दौड़ कुछ देर के लिए रुक गई हो और मन पूरी तरह शांति में डूब गया हो। चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, इस स्थान की सकारात्मक ऊर्जा हर आने वाले को अपनेपन का एहसास कराती है। आज इस पवित्र स्थान की देखभाल भारतीय सेना करती है। हर साल देश विदेश से हजारों श्रद्धालु और लद्दाख आने वाले यात्री यहाँ माथा टेकने जरूर आते हैं। यहाँ धर्म से ज्यादा महत्व श्रद्धा, सेवा और मानवता का है। शायद यही वजह है कि यहाँ कुछ पल बिताने के बाद मन अपने आप हल्का और शांत महसूस करने लगता है।
इस गुरुद्वारे का इतिहास लगभग 500 साल पुराना माना जाता है। मान्यता है कि जब प्रथम सिख गुरु श्री गुरु नानक देव जी इस क्षेत्र से होकर गुजर रहे थे, तब एक राक्षस ने पहाड़ी से एक विशाल पत्थर नीचे लुढ़का दिया ताकि उन्हें नुकसान पहुंचा सके। लेकिन जब वह पत्थर गुरु नानक देव जी तक पहुंचा तो चमत्कारिक रूप से मोम की तरह नरम हो गया। कहा जाता है कि उस पत्थर पर आज भी गुरु नानक देव जी के शरीर की छाप दिखाई देती है। जब उस राक्षस ने गुस्से में उस पत्थर पर पैर मारा तो उसका पैर भी उसी पत्थर में धंस गया। इसी घटना की याद में यहाँ गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब की स्थापना की गई। मैंने भी यहाँ माथा टेक कर बस एक ही प्रार्थना की कि आने वाला पूरा सफ़र सुरक्षित रहे। मेरे साथ चल रहे सभी साथी, हमारा पूरा राइडिंग ग्रुप सभी स्वस्थ और सुरक्षित रहे और हम सब अपने सपनों के सफ़र की हर याद अपने साथ लेकर घर लौटें। कुछ जगहों पर इंसान सिर्फ घूमने नहीं जाता, वहाँ वो अपने मन को भी थोड़ा सुकून दे आता है। मेरे लिए गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब बिल्कुल ऐसी ही एक जगह है। मन में शांति, चेहरे पर मुस्कान और दिल में एक नई ऊर्जा लेकर अब हम फिर से निकल पड़े लद्दाख की उन सड़कों पर, जहां हर कुछ किलोमीटर बाद प्रकृति एक नया चमत्कार दिखाने के लिए तैयार रहती है। और हमारी अगली मंजिल थी 2 महान नदियों का अद्भुत संगम, जहां सिंधु और जांस्कर नदी एक दूसरे से मिलती है। लद्दाख में सफ़र सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है। यहाँ हर सड़क, हर मोड़ और हर पहाड़ आपको रुक कर देखने पर मजबूर कर देता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, सिंधु नदी हमारे साथ साथ बह रही थी। यही वही सिंधु नदी है जिसके नाम पर हमारे देश का नाम हिंदुस्तान और इंडिया की ऐतिहासिक पहचान जुड़ी हुई है। कुछ ही मिनटों में हम पहुंचने वाले थे उस जगह जहां सिंधु नदी और जांस्कर नदी एक दूसरे से गले मिलती है, और इसी स्थान को दुनिया के सबसे ऊंचे रिवर राफ्टिंग पॉइंट्स में से एक माना जाता है। कभी कभी प्रकृति ऐसी तस्वीर बनाती है जिसे देखकर कैमरा भी उसकी खूबसूरती के साथ पूरा न्याय नहीं कर पाता। और मेरे सामने था लद्दाख का सबसे प्रसिद्ध और सबसे अद्भुत प्राकृतिक नज़ारों में से एक। 2 नदियाँ, 2 अलग अलग रंग, 2 अलग अलग यात्राएं, लेकिन मंजिल एक। यही है संगम, जहाँ सिंधु और जांस्कर नदी एक दूसरे से मिलती है। ऊपर से देखने पर सबसे पहले जो चीज़ ध्यान खींचती है वो है इन दोनों नदियों का अलग अलग रंग। एक तरफ बहती सिंधु नदी जिसका पानी हल्का हरा और फिरोजी दिखाई देता है, और दूसरी ओर जांस्कर नदी जिसका रंग मौसम और मिट्टी के अनुसार गहरा भूरा या स्लेटी दिखाई देता है। हजारों किलोमीटर का अलग अलग सफर तय करने के बाद ये दोनों नदियाँ यहीं आकर एक हो जाती हैं। कुछ दूर तक इनका रंग अलग अलग साफ दिखाई देता है और फिर धीरे धीरे दोनों एक ही धारा बनकर आगे बढ़ जाती हैं। शायद प्रकृति हमें यही सिखाती है कि अलग अलग रास्तों का अंत भी एक खूबसूरत मिलन हो सकता है। सिंधु नदी सिर्फ एक नदी नहीं है, यही वो ऐतिहासिक नदी है जिसके नाम से सिंध, हिंद, हिंदुस्तान और इंडिया जैसी पहचान जुड़ी हुई है। इसका उद्गम तिब्बत के कैलाश पर्वत के पास होता है और फिर यह लद्दाख से होकर पाकिस्तान की ओर बहती हुई अरब सागर में जाकर मिलती है। हजारों वर्षों से यह नदी सभ्यताओं की साक्षी रही है। जब मैं इसके किनारे खड़ा था तब एहसास हुआ कि मैं सिर्फ एक नदी नहीं देख रहा, बल्कि इतिहास को अपनी आंखों के सामने बहते हुए देख रहा हूँ। दूसरी ओर है जांस्कर नदी, जो अपनी जंगली खूबसूरती और रोमांच के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। सर्दियों में यही नदी पूरी तरह जम जाती है और उसी पर प्रसिद्ध चादर ट्रैक किया जाता है। गर्मियों में यही घाटी दुनिया के सबसे ऊंचे रिवर राफ्टिंग अनुभवों में से एक का घर बन जाती है। यानी एक ही नदी, 2 मौसम और 2 बिल्कुल अलग अनुभव। जब मैंने पहली बार इंटरनेट पर इस जगह की तस्वीर देखी थी तब कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन मैं खुद यहाँ खड़ा होकर इसे देखूंगा। आज वही सपना मेरी आंखों के सामने था। ऊपर आसमान, चारों तरफ हिमालय, नीचे 2 महान नदियों का संगम, और उस पल ऐसा लग रहा था जैसे समय कुछ देर के लिए ठहर गया हो। जिंदगी में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पहुँचकर हम सिर्फ फोटो नहीं लेते, हम अपने अंदर कुछ हमेशा के लिए संजोकर ले जाते हैं। मेरे लिए संगम बिल्कुल ऐसी ही एक जगह है। प्रकृति की इस अद्भुत कलाकारी को जितनी देर देखो उतना ही कम लगता है, लेकिन लद्दाख की यही खासियत है।
हर मोड़ पर, हर घाटी में, हर पहाड़ के पीछे एक नई कहानी आपका इंतजार कर रही होती है। और हमारी कहानी भी अभी तो बस शुरू हुई थी। संगम की खूबसूरत यादों को अपने साथ लेकर अब हमारा काफिला आगे बढ़ रहा था। कुछ ही मिनटों में हम पहुंचने वाले थे लद्दाख की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक, मैग्नेटिक हिल। पहली नजर में ये एक बिल्कुल साधारण सड़क लगती है, लेकिन इस सड़क की पहचान पूरी दुनिया में एक अनोखे रहस्य की वजह से है। कहा जाता है कि अगर यहाँ किसी वाहन को न्यूट्रल गियर में छोड़ दिया जाए तो वो अपने आप ऊपर की ओर चलता हुआ दिखाई देता है। कई सालों तक लोग इसे किसी चुंबकीय शक्ति का असर मानते रहे, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार इसका असली कारण यहाँ का ऑप्टिकल इल्यूजन यानी नजरों का भ्रम है। आसपास के पहाड़ों का ढलान और उनका एंगल हमारी आंखों को ऐसा महसूस कराता है जैसे सड़क ऊपर जा रही हो, जबकि वास्तव में वह हल्की ढलान पर नीचे की ओर होती है। फिर भी जब आप इसे अपनी आंखों से देखते हैं तो कुछ पल के लिए यकीन करना मुश्किल हो जाता है। सच कहूं, मैग्नेटिक हिल के बारे में सालों से सुनता आया था, लेकिन इसे अपनी आंखों से देखना एक बिल्कुल अलग ही अनुभव था। आज का दिन हर पल यादगार रहा। हॉल ऑफ फेम में वीर जवानों को नमन किया, गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब में आशीर्वाद लिया, सिंधु और जांस्कर के अद्भुत संगम को देखा और आखिर में मैग्नेटिक हिल का रहस्य महसूस किया। पहले ही दिन ने समझा दिया कि लद्दाख सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि हर मोड़ पर एक नया अनुभव है। लेकिन असली रोमांच अभी बाकी था, क्योंकि कल हमारा इंतजार कर रही थी दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़कों में से एक। दूसरे दिन की सुबह लेह की ठंडी हवा और सुनहरी धूप के साथ एक नए रोमांच की शुरुआत हो चुकी थी। पहले दिन हमने लद्दाख की खूबसूरती और इतिहास को करीब से महसूस किया था, लेकिन आज का दिन पूरी तरह रोमांच के नाम होने वाला था। आज हमारी मंजिल थी खूबसूरत नुब्रा वैली, लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले हमें पार करना था दुनिया के सबसे मशहूर हाई माउंटेन पास में से एक, खारदुंगला। होटल से निकलते ही पूरे ग्रुप के चेहरे पर अलग ही उत्साह था। बाइक तैयार थी, मौसम शानदार था और हर किसी को बेसब्री से उस सफर का इंतजार था जिसके लिए लोग दुनिया भर से लद्दाख आते हैं। लेकिन लंबी राइड शुरू करने से पहले एक छोटा सा और जरूरी पड़ाव बाकी था, पेट्रोल पंप। टैंक फुल था, कैमरे रिकॉर्ड कर रहे थे और दिल में सिर्फ एक ही उत्साह था। आज हम खारदुंगला की ओर बढ़ रहे थे। लेह शहर धीरे धीरे पीछे छूट रहा था और सामने खुल रही थी लद्दाख की वो सड़कें जिन पर राइड करना हर बाइक राइडर का सपना होता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ रहे थे, वैसे वैसे नज़ारे भी बदलने लगे। पेड़ लगभग गायब हो चुके थे, हवा और ठंडी होती जा रही थी और चारों तरफ सिर्फ विशाल पहाड़ ही दिखाई दे रहे थे। लद्दाख की यही खूबसूरती है, यहाँ हर कुछ किलोमीटर बाद ऐसा लगता है जैसे आप किसी नई दुनिया में प्रवेश कर गए हों। इन सड़कों पर राइड करना सिर्फ बाइक चलाना नहीं है, ये एक ऐसा अनुभव है जहाँ हर मोड़ एक नया नज़ारा देता है, हर घाटी एक नई कहानी सुनाती है और हर किलोमीटर आपको मंजिल से ज़्यादा सफ़र से प्यार करना सिखाता है। यही वजह है कि दुनिया भर से बाइक राइडर्स सिर्फ इन रास्तों पर चलने के लिए लद्दाख आते हैं। खारदुंगला की ओर जाने वाला यह रास्ता भारत के सबसे प्रसिद्ध हाई एल्टीट्यूड रूट्स में से एक माना जाता है। सर्दियों में यहाँ भारी बर्फबारी होती है और कई बार सड़कें अस्थायी रूप से बंद भी करनी पड़ती हैं। इन रास्तों को साल भर चालू रखने के लिए बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO लगातार काम करता है। मैं जितना आगे बढ़ रहा था उतना ही यकीन हो रहा था कि मैं सच में लद्दाख में हूँ। सालों तक मोबाइल और लैपटॉप की स्क्रीन पर जिन रास्तों को देखा था, आज उन्हीं सड़कों पर अपनी बाइक चला रहा था। कुछ सपने ऐसे होते हैं जिन्हें पूरा करने के बाद भी यकीन नहीं होता कि वो सच हो चुके हैं। हर मोड़ हमें हमारी मंजिल के और करीब ले जा रहा था। हवा अब पहले से ज्यादा ठंडी हो चुकी थी, ऊंचाई लगातार बढ़ रही थी और उत्साह भी। कुछ ही देर में हम पहुंचने वाले थे खारदुंगला, एक ऐसी जगह जिसका नाम सुनते ही हर बाइक राइडर के दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाती है। इतनी लंबी चढ़ाई के बाद अब वो पल बस कुछ ही सेकंड दूर था जिसका हर बाइक राइडर बेसब्री से इंतजार करता है। हमारी मंजिल अब सामने थी, बस कुछ और मोड़ और फिर शुरू होने वाला था इस सफर का सबसे यादगार पल। सालों का सपना अब हकीकत बनने से बस कुछ कदम दूर था।
आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका मैं सालों से इंतज़ार कर रहा था। मेरे सामने था खारदुंगला, वो जगह जिसकी तस्वीरें मैंने न जाने कितनी बार देखी थीं, और आज मैं खुद यहाँ खड़ा था। उस पल जो खुशी महसूस हो रही थी उसे शब्दों में बयां करना शायद मुमकिन ही नहीं है। कुछ सपने पूरे होने के बाद इंसान सिर्फ मुस्कुराता नहीं, उन्हें जीता है, और मेरे लिए ये बिल्कुल वैसा ही पल था। चारों तरफ नज़र घुमाइए, जहाँ तक आंख जाती है सिर्फ बर्फ से ढक के विशाल पहाड़ दिखाई देते हैं। इन पहाड़ों के बीच खड़े होकर इंसान खुद को कितना छोटा महसूस करता है, ये यहाँ आकर ही समझ आता है। यहाँ की हवा अलग है, यहाँ की खामोशी अलग है, और यहाँ का एहसास भी बिल्कुल अलग है। शायद इसलिए जो भी एक बार लद्दाख आता है उसका दिल यहीं कहीं रह जाता है। आज मैं सिर्फ खारदुंगला नहीं पहुंचा था, बल्कि अपने उन सपनों तक पहुंचा था जो कभी सिर्फ कल्पना लगते थे। उस पल ठंडी हवाएं महसूस हो रही थीं, लेकिन दिल में जो खुशी थी उसने हर ठंड को भुला दिया। ऐसे पल जिंदगी में बार बार नहीं आते। कुछ देर इस खूबसूरती को अपनी यादों में बसाने के बाद अब समय था आगे बढ़ने का, क्योंकि खारदुंगला सिर्फ हमारी मंजिल नहीं था, बल्कि नुब्रा वैली की रोमांचक यात्रा का प्रवेश द्वार था। और अब हमारा सफ़र आगे बढ़ने वाला था लद्दाख के एक और अद्भुत अध्याय की ओर। खारदुंगला की यादों को दिल में बसाकर अब हम आगे बढ़ रहे थे नुब्रा वैली की ओर। पीछे छूट रही थी बर्फ से ढकी चोटियां, और सामने खुल रही थी लद्दाख की एक बिल्कुल नई दुनिया। लद्दाख की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है, यहाँ कुछ ही किलोमीटर का सफ़र पूरे नज़ारे बदल देता है। अभी कुछ देर पहले तक चारों तरफ सिर्फ बर्फ दिखाई दे रही थी, और अब पहाड़ों के रंग बदलने लगे थे। ऊंचाई धीरे धीरे कम हो रही थी, हवा में थोड़ा बदलाव महसूस होने लगा था, लेकिन रोमांच पहले जैसा ही था। कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जहाँ मंजिल से ज़्यादा रास्ते हमेशा याद रह जाते हैं, और खारदुंगला से नुब्रा वैली तक का यह सफ़र उन्हीं में से एक है। धीरे धीरे हम नुब्रा वैली के और करीब पहुंच रहे थे, लेकिन अभी भी लद्दाख ने हमारे लिए कई खूबसूरत सरप्राइज संभाल कर रखे थे। आगे हमारा इंतज़ार कर रही थी एक ऐसी घाटी जो हर यात्री को पहली ही नज़र में अपना दीवाना बना देती है। खारदुंगला की ऊंचाइयों को पीछे छोड़ते हुए अब हम धीरे धीरे उतर रहे थे नुब्रा वैली की ओर। हर किलोमीटर के साथ मौसम बदल रहा था, पहाड़ों के रंग बदल रहे थे, और घाटी का रूप भी। यही तो लद्दाख की सबसे बड़ी खूबसूरती है, यहाँ कुछ ही दूरी का सफ़र पूरी दुनिया बदल देता है। कुछ ही देर बाद दूर पहाड़ों के बीच हमें दिखाई दिया नुब्रा वैली का सबसे प्रसिद्ध आध्यात्मिक स्थल डिस्किट मॉन्स्टरी। लगभग 600 साल पुराना यह मॉन्स्टरी सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं, बल्कि पूरी नुब्रा घाटी की पहचान है। पहाड़ों की गोद में बसा और पूरी नुब्रा घाटी पर नजर रखने वाला यही है डिस्किट मॉनेस्ट्री। शांति, अध्यात्म और हिमालय की भव्यता तीनों का अद्भुत संगम। डिस्किट मॉनेस्ट्री की स्थापना लगभग 14वीं शताब्दी में हुई थी। यह नुब्रा वैली का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बौद्ध मॉनेस्ट्री माना जाता है। आज भी यहाँ कई बौद्ध भिक्षु रहते हैं, जहाँ सदियों पुरानी परंपराएं और शिक्षा आज भी उसी श्रद्धा के साथ आगे बढ़ रही हैं। प्रवेश द्वार पर लगे ये प्रार्थना चक्र, जिन्हें प्रेयर व्हील कहा जाता है, इन्हें श्रद्धा और सकारात्मक भावना के साथ घड़ी की दिशा में घुमाने से प्रार्थनाएं और शुभकामनाएं पूरे संसार तक पहुंचती हैं। और फिर सामने था सबसे आकर्षक दृश्य, लगभग 106 फीट ऊंची मैत्रेय बुद्ध की विशाल प्रतिमा जो पूरी नुब्रा घाटी की ओर मुख करके खड़ी है। मैत्रेय बुद्ध यानी भविष्य के बुद्ध, जिन्हें करुणा, शांति और आशा का प्रतीक माना जाता है। इस ऊंचाई से जब पूरी घाटी को देखते हैं तो समझ आता है कि इस स्थान को इतना विशेष क्यों माना जाता है। लद्दाख की यात्रा में रोमांच तो हर मोड़ पर मिलता है, लेकिन ऐसे स्थान मन को कुछ पल ठहरना भी सिखाते हैं। कुछ मिनट यहाँ बिताने के बाद ऐसा लगा जैसे सफ़र की सारी थकान कहीं खो गई हो। अब हम पूरी तरह तैयार थे नुब्रा वैली के अगले रोमांचक अनुभवों के लिए।
डिस्कित मॉन्स्टरी की शांति को अपनी यादों में समेटकर अब हम आगे बढ़ रहे थे नुब्रा वैली की उस दुनिया की ओर जिसके लिए यह घाटी पूरी दुनिया में मशहूर है। सामने फैली विशाल घाटी, दूर दूर तक फैले पहाड़ और इनके बीच गुजरती ये खूबसूरत सड़क हर पल इस सफर को और भी यादगार बना रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे लद्दाख हर मोड़ पर अपनी एक नई खूबसूरती से हमारा स्वागत कर रहा हो। और आखिरकार हम पहुंच चुके थे लद्दाख की सबसे खूबसूरत घाटियों में से एक, नुब्रा वैली। ऊपर से देखने पर इसकी खूबसूरती का अंदाजा और भी बेहतर होता है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, बीच में बहती श्योक नदी और इनके बीच फैली यह विशाल घाटी किसी प्राकृतिक चित्र से कम नहीं लगती। नुब्रा वैली अपनी वाइट सैंड ड्यून्स के लिए भी जानी जाती है। यहीं आपको दुनिया के दुर्लभ डबल हम्प्ड बैक्ट्रियन कैमल्स देखने को मिलते हैं। ये ऊंट कभी प्राचीन सिल्क रूट पर व्यापारियों का प्रमुख परिवहन साधन हुआ करते थे। आज भी यहाँ आने वाले कई पर्यटक इनकी सवारी का आनंद लेते हैं। यहाँ एक ही जगह पर आपको बर्फ से ढके पहाड़, ठंडा रेगिस्तान, हरी भरी खेती और बहती हुई नदियाँ देखने को मिलती है। शायद यही वजह है कि नुब्रा वैली को लद्दाख के सबसे अनोखे और खूबसूरत इलाकों में गिना जाता है। ड्रोन की नज़र से जब मैंने पूरी घाटी को देखा तब एहसास हुआ कि तस्वीरें और वीडियो इस जगह की असली भव्यता को पूरी तरह नहीं दिखा सकते। नुब्रा वैली सिर्फ देखने की जगह नहीं है, इसे महसूस करना पड़ता है। नुब्रा वैली का हर नज़ारा एक नई याद बनकर दिल में बसता जा रहा था। लेकिन हमारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। इस खूबसूरत घाटी में अभी और भी कई अनुभव हमारा इंतजार कर रहे थे और हम तैयार थे लद्दाख के अगले रोमांचक अध्याय के लिए। पूरे दिन के रोमांचक सफर के बाद आज रात हमारा ठिकाना था नुब्रा वैली के बीचों बीच बना ये खूबसूरत टेंट कैंप। पहाड़ों से घिरा शांत वातावरण, ठंडी हवाएं और शहर की भागदौड़ से बिल्कुल दूर दिन भर की यादों के साथ सभी साथी एक साथ बैठे, स्वादिष्ट डिनर का आनंद लिया और पूरे दिन के अनुभव एक दूसरे के साथ साझा किए। अनजान लोग अब धीरे धीरे एक परिवार जैसे लगने लगे थे। शायद सफर की सबसे खूबसूरत यादें सिर्फ जगहों से नहीं बल्कि साथ चलने वाले लोगों से भी बनती हैं। शहरों की रोशनी से दूर ऐसा साफ आसमान शायद ही कहीं देखने को मिलता है। उस शांत माहौल में टेंट के बाहर कुछ पल बैठकर बस आसमान को देखना अपने आप में एक यादगार अनुभव था। कल हमारा सफर हमें ले जाने वाला था एक और ऐसी जगह जहां प्रकृति का एक बिल्कुल अलग रूप हमारा इंतजार कर रहा था। फिलहाल हमारे सफर का तीसरा दिन यहीं समाप्त होता है। नुब्रा वैली की शांत और यादगार रात के बाद आज सुबह फिर एक नए रोमांच के साथ हमारी शुरुआत हुई। आज की मंजिल थी दुनिया की सबसे खूबसूरत झीलों में से एक, पंगोंग लेक। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हमें चुनना था लद्दाख के सबसे चुनौतीपूर्ण और सबसे खूबसूरत रास्तों में से एक, श्योक नदी वाला मार्ग। कहा जाता है यहाँ मंजिल जितनी खूबसूरत है उतना ही रोमांचक है वहां तक पहुंचने का सफर। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे श्योक नदी हमारे साथ साथ बह रही थी। श्योक का अर्थ होता है मृत्यु की नदी। पुराने समय में इसके तेज बहाव और अचानक आने वाली बाढ़ की वजह से यह रास्ता यात्रियों के लिए बेहद कठिन माना जाता था। आज सड़कें पहले से बेहतर हैं, लेकिन यह रास्ता आज भी अपनी चुनौती और खूबसूरती दोनों के लिए जाना जाता है। एक तरफ विशाल पहाड़, दूसरी तरफ बहती श्योक नदी और बीच में हमारी बाइक। ऐसा नज़ारा शायद दुनिया में बहुत कम जगह देखने को मिलता है। लेकिन लद्दाख का मौसम कब अपना रंग बदल दे कोई नहीं जानता। कुछ ही देर पहले आसमान बिल्कुल साफ था और अचानक तेज हवाएं चलने लगीं। देखते ही देखते रेत का तूफान हमारे सामने था, दूर तक नजर आना मुश्किल हो गया। हवा इतनी तेज थी कि बाइक को संभालना भी एक चुनौती बन गया। ऐसे समय में जल्दबाजी नहीं बल्कि धैर्य और सावधानी ही सबसे बड़ा साथी बनते हैं। शायद यही वजह है कि लद्दाख की यात्रा को सिर्फ एक ट्रिप नहीं कहा जा सकता। यहाँ हर दिन, हर रास्ता और हर मौसम आपको कुछ नया सिखा जाता है। कभी बर्फ, कभी रेगिस्तान, कभी शांत घाटियाँ और कभी ऐसा रेत का तूफान। यही अनिश्चितता इस सफर को और भी यादगार बना देती है। तूफान धीरे धीरे थमने लगा।
और हम फिर अपनी मंजिल की ओर बढ़ चले। अब दिल में सिर्फ एक ही उत्साह था, कुछ ही घंटों में पहली बार अपनी आंखों से पेंगोंग लेक को देखने का सपना पूरा होने वाला था। कई घंटों के रोमांचक सफर के बाद आखिर वो पल सामने था जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था। दूर पहाड़ों के बीच नीले रंग की एक हल्की सी झलक दिखाई दी। यही था पेंगोंग लेक। सालों से तस्वीरों और फिल्मों में जिस झील को देखा था, आज पहली बार उसे अपनी नजदीक से देखने जा रहा था। और आखिरकार हम पहुंच चुके थे पेंगोंग झील। पहली नजर में ही समझ आ गया कि लोग इस जगह को दुनिया की सबसे खूबसूरत झीलों में क्यों गिनते हैं। नीले रंग के अलग अलग शेड्स, शांत पानी और चारों तरफ हिमालय की विशाल पर्वतमालाएं। कैमरा इसकी खूबसूरती को कैद तो कर सकता है, लेकिन यहाँ खड़े होकर जो एहसास होता है उसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। अगर आपने फिल्म 3 इडियट्स देखी है तो यह जगह आपको ज़रूर पहचान में आएगी। यही फिल्म के आखिरी दृश्य की शूटिंग हुई थी, जिसके बाद पेंगोंग झील पूरी दुनिया में और भी ज़्यादा मशहूर हो गई। आज यहाँ आने वाला लगभग हर पर्यटक इस आइकॉनिक स्कूटर के साथ एक तस्वीर ज़रूर खिंचवाता है। लगभग 13,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित पेंगोंग लेक दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झीलों में से एक है। इस झील की कुल लंबाई लगभग 134 किलोमीटर है, जिसमें लगभग 2/3 हिस्सा चीन में और बाकी भारत में स्थित है। पेंगोंग की सबसे अनोखी बात है इसका बदलता हुआ रंग। सूरज की रोशनी, मौसम और आसमान के अनुसार इसका पानी कभी गहरा नीला, कभी फिरोजी तो कभी हरे रंग की झलक देने लगता है। ऊपर से ड्रोन की नज़र से देखने पर इसकी विशालता का असली अंदाज़ा होता है। ऐसा लगता है जैसे नीले रंग की एक विशाल चादर हिमालय की गोद में बिछी हुई हो। शाम होते होते अब आराम करने का समय हो चुका था। पेंगोंग झील के आसपास कुछ यात्री लेक साइड कैंप में रुके, जबकि सीमित उपलब्धता की वजह से हमारा ठिकाना एक स्थानीय होमस्टे बना। और सच कहूँ, यही इस सफर की सबसे खूबसूरत बात थी। एक स्थानीय परिवार के बीच रहकर वहाँ का जीवन, उनकी मेहमान नवाजी और लद्दाख की सादगी को करीब से महसूस करने का मौका मिला। मैं आपको रात के कुछ खूबसूरत दृश्य जरूर दिखाना चाहता था, लेकिन यहाँ बिजली की उपलब्धता बेहद सीमित है। रात 11 बजे से सुबह 7 बजे तक पूरे इलाके की बिजली बंद कर दी जाती है, क्योंकि यहाँ ज्यादातर बिजली सोलर एनर्जी पर निर्भर करती है। पूरे दिन की शूटिंग के बाद मेरे सभी कैमरों की बैटरियां भी लगभग खत्म हो चुकी थीं, इसलिए उस खूबसूरत रात को कैमरे में कैद नहीं कर पाया। खारदुंगला, नुब्रा वैली, शोक नदी, रेत का तूफान और आखिर में पेंगोंग झील। आज का दिन इस पूरी यात्रा के सबसे यादगार दिनों में से एक बन चुका था। लेकिन लद्दाख की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि कल हमारा सफर हमें फिर एक नए रोमांच की ओर ले जाने वाला था। आज का सफर सिर्फ खूबसूरत नज़ारों का नहीं था। आज हम उस पवित्र भूमि की ओर बढ़ रहे थे जहां भारत के वीर जवानों ने अद्भुत साहस और बलिदान की मिसाल कायम की थी। हम जा रहे थे रेजांगला वॉर मेमोरियल। 18 नवंबर 1962 भारत चीन युद्ध का एक ऐसा दिन जिसे भारतीय सेना के इतिहास में हमेशा सम्मान के साथ याद किया जाता है। यहीं रेजांगला की बर्फीली चोटियों पर 13 कुमाऊं रेजिमेंट की सी कंपनी के मात्र 120 वीर जवानों ने हजारों दुश्मन सैनिकों का डटकर सामना किया। उनके पास सीमित संसाधन थे, लेकिन हौसला असीम था। उन्होंने आखिरी सांस और आखिरी गोली तक लड़ते हुए मातृभूमि की रक्षा की। आज भी उनका यह बलिदान भारतीय सेना के इतिहास की सबसे प्रेरणादायक गाथाओं में गिना जाता है। श्रद्धा और गर्व से भरे इस पल के बाद अब हमारा सफ़र आगे बढ़ रहा था, लद्दाख के सबसे दूर बसे और रहस्यमयी इलाकों में से एक हानले की ओर। रेजांगला से आगे बढ़ते ही
सभ्यता धीरे धीरे पीछे छूटने लगी। एक बार फिर तेज हवाओं के साथ रेत का तूफान हमारे सामने था। इस बार हम थोड़ी देर रुके और तूफान थोड़ा कम होने के बाद आगे बढ़े। दृश्यता कम हो गई थी, लेकिन पूरा ग्रुप सावधानी के साथ आगे बढ़ता रहा। कुछ देर बाद दूर क्षितिज पर दिखाई देने लगा भारत के सबसे शांत, सबसे दूर बसे और तारों को सबसे करीब से देखने वाले गांवों में से एक हानले। समुद्र तल से लगभग 14,700 फीट की ऊंचाई पर बसा यह छोटा सा गांव दुनिया के सबसे शांत और सबसे कम आबादी वाले इलाकों में से एक माना जाता है। यहीं स्थित है भारतीय खगोलीय वेधशाला, जो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित ऑप्टिकल ऑब्जर्वेटरीज में से एक है। यहाँ का साफ आसमान, बेहद कम प्रकाश प्रदूषण और ऊंचाई इसे अंतरिक्ष और तारों के अध्ययन के लिए एक आदर्श स्थान बनाते हैं। काश कैमरे की बैटरी और समय दोनों थोड़ा और साथ देते तो आपको इस जगह की रात और तारों से भरा आसमान भी दिखा पाता, लेकिन शायद कुछ नज़ारे सिर्फ अपनी आंखों से देखने के लिए ही बने होते हैं। आज का दिन इस पूरी लद्दाख यात्रा का सबसे बड़ा सपना पूरा करने वाला था। हम निकल पड़े थे दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड उमलिंग ला की ओर, एक ऐसी जगह जहां तक पहुंचने का सपना हर बाइक राइडर कभी न कभी जरूर देखता है। सीमित बिजली और कड़ाके की ठंड की वजह से लगभग सभी कैमरों की बैटरियां खत्म हो चुकी थीं, इसीलिए यहाँ मैं सिर्फ कुछ तस्वीरें ही ले पाया। उस समय थोड़ा अफसोस जरूर हुआ, लेकिन फिर एहसास हुआ हर पल कैमरे में कैद करना जरूरी नहीं होता। कुछ लम्हे सिर्फ दिल में बसाने के लिए बने होते हैं। दोस्तों, शायद आपने ध्यान दिया होगा कि इस सफ़र के आखिरी हिस्से में वीडियो पहले की तुलना में थोड़े कम हैं। दरअसल जैसे जैसे हम लद्दाख के सबसे दूर और सबसे ऊंचे इलाकों की ओर बढ़ते गए, वैसे वैसे मौसम और परिस्थितियां भी बेहद चुनौतीपूर्ण होती गई। कड़ाके की ठंड और ऊंचाई ने मेरे एक्शन कैमरे की एक बैटरी फूल गई और उसके बाद मेरे पास सिर्फ एक ही बैटरी बची। खारदुंगला से नुब्रा वैली की ऑफ रोड राइड के दौरान मेरा 360 डिग्री कैमरा हैंडलबार माउंट से गिर गया और उसके दोनों लेंस बुरी तरह स्क्रैच हो गए। उसके बाद उसे इस्तेमाल करना संभव नहीं रहा। अगर आपने इस वीडियो की शुरुआत ध्यान से देखी होगी तो मेरी हेलमेट पर वाइजर लगा हुआ था, लेकिन बाद के वीडियो में वह दिखाई नहीं देगा। उसकी वजह भी यही सफर था। तेज हवा के जबरदस्त दबाव और कठिन रास्तों के कारण मेरा हेलमेट वाइजर भी टूट गया और सुरक्षा के लिए मुझे उसे निकालना पड़ा। इसके अलावा चीन सीमा के बेहद करीब होने की वजह से कई जगह ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं थी, और जहां अनुमति थी वहां मौसम कभी भी अचानक बदल जाता था। उस समय मेरे सामने दो रास्ते थे, या तो कैमरों की चिंता करता या फिर उन पलों को खुलकर जीता जिनका मैंने सालों से सपना देखा था। और मैंने चुना उस पल को जीना, क्योंकि आखिर में कैमरे खराब हो सकते हैं, बैटरियां खत्म हो सकती हैं, ड्रोन उड़ना बंद हो सकता है, लेकिन जो यादें दिल में बस जाती हैं उन्हें दुनिया की कोई ताकत कभी मिटा नहीं सकती। यही है लद्दाख। ये सिर्फ आपकी बाइक की नहीं, आपके धैर्य, आपके हौसले और आपके जज्बे की भी परीक्षा लेता है। और शायद इसी वजह से जो एक बार लद्दाख आता है वो अपना एक हिस्सा हमेशा यहीं छोड़ जाता है। आठ दिन, हजारों किलोमीटर, अनगिनत यादें। कुछ रास्ते हमें मंजिल तक पहुंचाते हैं और कुछ हमें खुद से मिलवा देते हैं। लद्दाख मेरे लिए सिर्फ एक ट्रिप नहीं था, ये एक सपना था जो आखिरकार सच हो गया। अगर आपको ये सफ़र पसंद आया हो तो इस कहानी को अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो एक दिन लद्दाख जाने का सपना देखते हैं। मैं मिलूंगा आपसे एक नए सफ़र में। तब तक चलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दुनिया को एक्सप्लोर करते रहिए।